देखो भैया का महाराज तो कंचन नगर के नरेश जो थे जी वो खत्म हो गए। हाँ अब यहाँ कोई राजा नहीं है। अब राजा बन गए। बन गए मंत्री खड़क सिंह। कौन बनाया? मलकिन। मलकिन ने उन्हें महाराज के रूप में चुन लिया। जी अब वो अपने हुक्म का पालन करने लगे, अपने रैयत में घूमने लगे। ये बात है जी। लेकिन मुनादी नहीं हुआ। मुनाके हो तो गाँव कौन किया? अब मुनाके का हो पूरे गांव का आदमी माटी देवाओ सब साथ साथ। ये क्या कैसी आवाज आ रही है? ये हमरे लागत है कि पीर आवत है। सब सारे ये कैसी कैसी भाषाएं की आवाज आ रही है? ये लागत है मनो मलकिन करे कोनो दिक्कत है। रहा। अरे महारानी साहब का उल्टा मन बोलना। मने दू जीव से रहबे किहिन ये जानते हो? वाह देखो चलो कोई बात नहीं है। हंसी वाला हमार पेटवा ये बता हमको जोड़िया लड़का है। अरे दर्द तो महारानी जी को हो रहा है। अब विराट हमार है। कोई बात नहीं है, उनका इलाज होगा और जो उनके पेट में बच्चे होंगे। अब हमारे बच्चे हो गए। अब हमें लाओ बच्चे कल्ला खवाई दो। ठीक है अगर आज महारानी साहब के हाँ कोई औलाद होगा हाँ। तो हम लोग खुशियां मनाएंगे। चाहे पड़वा हो चाहे पड़िया। ए भैया दरबारी। महतारी। ए भैया हमारे दूठो संतान भय। अरे दादा मने मलकिन काटे हमारे दूठो शैतान भय। अरे तू भैया पकड़ लिए दूठो लड़के यानी संतान। और शैतान करते हम 7 साल परेशान है। हमारे मलकिन का ढक्कन ना खुला। ए तू भैया पकड़ लिए। ये सोखा ससुर लूट खाए ले तो मनो महाराज खतरा जो ठिकवाए पावा। अरे हमारे पास संतान संतान आए लड़के भैया है। लड़के दूठो जोड़िया। अच्छा लड़के भैया जोड़िया लड़के। खुशी का दिन है। अब हम जाने शैतान पैदा भे है भैया। शैतान करते हम 7 साल परेशान। ए भैया ए दरबारी शैतान नहीं कहा जाता संतान कहा जाता है। कहा मलकिन हम जाने शैतान पैदा। अरे देख हमरे दोनों लड़कन शैतान करते हम 7 साल परेशान नहीं। अच्छा दरबारी देख हमरे लड़कन देख। लड़कवे तो बढ़िया है। अरे मलकिन लड़कवे बढ़िया है ठीक ठाक है और सब राजक पर है। लेकिन ये नकुनवा हमारे लिखा है ससुरे। जरी कुतऊ कहूँ आवत हो बहु पानी वानी तुका मंगाए होई फर चाही तोहरे पर गा होई सकत। पनिया का है नहात रहे तो सेवा हम देत रहे। अच्छा चलो तू बगलिया दे देत रहे हो। अब पुछिया के मले जाता तू का ये करे अच्छा ले आओ सोहर मंगल होई चाहिए। हाँ ये खुशी सोहर हेलो हेलो अरे मरे सासुर पावना चला हमारी
पवन चलाते पुरवैया पुरवैया हमारी बाई दादा हो मोरे दाद के खोल दिया बजारा महाराज को भी मरे हुए काफी दिन नहीं हुआ, फिर दरबार में नाच गाना कैसे हो रहा है? क्या कहा आज ऐसी कौन सी बात है जो दरबार में नाच गाना हो रहा है? सेनापति बहुत खुशी का दिन है। कौन सी ऐसी खुशी है? नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन सा ऐसी खुशी है जो आप लोग नाच इतना बड़ा खुशी है कि कुछ पूछो ना। तो मुझे भी बताइए कौन सा खुशी है? महारानी साहब गए, महाराज गए तो महारानी साहब ने दोस्त राजा दे दिए। ओ, इसका और क्या मतलब दो सुंदर बालक। महारानी के 2 संतान पैदा हुए हैं। हाँ जी हाँ, बहुत खुशी है। गाओ और नाचो गा रहे हैं। और धन दौलत काफी लुटा दो, कोई चिंता नहीं है। वाह अब मैं चल करके एक खबर मंत्री खड़क सिंह से बताऊंगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे खोल देवो बाजारा हे क्या मारिया मारिया कार माता रे वही का कामल किन का तू का या पकड़े रे आए जाओ इन लोगों का नाचने गाने वाले को पैसा दो। चलो मालकिन जहाँ लहंगवा दे देती हूँ मैं। ले लो बहनी मैंने ये दे दे हाँ नहीं चलो घर में दे दे ए मालकिन हाँ भाई लहंगवा हमहू लेबै। तू लेंगे ले हाँ। चलो यहाँ दे दे दोनों जन का ले लियो आधा आधा फाल लियो। अब ये दे दे ये दे दे नीचे नहीं करो कर नहीं अब नहीं बताओ लेकिन नहीं कर क्या रहा तब लाओ दियो ना। हमें लागत है ही नहीं हाँ ये लेबै। लाओ लाओ रे ए धैर्यपुर सेनापत अभी दरबार से नहीं आया। सेनापत जी हाँ, सेनापत दरबार से आते होंगे। दरबार से नहीं, राज दरबार से। जी आप बैठिए। कोई समाचार लेकर सेनापत अभी तक नहीं आया। हाँ आते होंगे बैठिए। मंत्री महाराज की जय हो। आइए सेनापत, आप ही का इंतजार था। तो रात के क्या समाचार सेनापति, राज के क्या है समाचार सेनापति, पर जब तो नहीं कोई संतान है, रानी जी के है बच्चे हुए या नहीं, देश में हो रहा तो नहीं पाप। सुनिए, राज का
हाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, रानी के गर्भ से जल के दो लाल है। सबसे ज्यादा क्या कहा रानी के चल में दो लाल है, मेरा अरमान सारा मिला खाक में। आप क्या कह रहे मंत्री महाराज जी, आप क्या कह रहे मंत्री महाराज जी, आपकी कैसे अरमान मिली खाक में। रानी के दोनों बच्चे क्या तेरे काल है, इसके बारे में सेनापत अनजान है। ये बात है सेनापत, जानना चाहते हो कि रानी के दोनों बच्चे मेरे क्यों काल हैं? जी हाँ महाराज, मैं जरूर जानना चाहता हूँ। बच्चा के बदले बच्ची अगर जान होती, बच्चा के बदले बच्ची अगर जन्म दे, मानता से चमक जाता सेनापति, राज करता महाराज मैं बन वो उम्र भर, मैं जग में दिखलाता सेनापति। महाराज ऐसी ख्वाब देख रहे हो, आपको ऐसा कहना और नहीं चाहिए, आपको ऐसा कहना और नहीं चाहिए। इस तरह सोच जाना गलत ख्याल है। जिनके खा करके टुकड़े पले हम और तुम, उसके संग गद्दारी करना बुरा ख्याल है। जिसके खा सेनापत तो छोड़ दुनिया के बातें, ये सेनापति छोड़ दुनिया। क्या बात है सेनापति, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हुए, ताकि सुख में गुजर जाए ये जिंदगी, बन रहे अपना हक में नादान है। महाराज तो महाराज जिस काम में अरे हो मेरा कल्याण, और काम वही बतलाइए मानूंगा ऐसा। सेनापति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, और रानी के दोनों पिसर चुरा लाओ ये सरा। चुरा लाओ ये सरा। सेनापति जी सुनिए, और किसी वो सर से यह बात ना बताना है, किसी वो सर से यह बात ना बताना।
चुरा के दोनों पिसल मेरे पास लाना है, चुरा के दोनों पिसल मेरे पास लाना। कामियत ना करो सेनापति, हीरे 1000 पाओगे। कामियत ना करो, हीरे 1000 पाओगे। और जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमको निभाना है, जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमको निभाना है। आप मुझे खरीदना चाहते हैं, इस सेनापति को खरीदना चाहते हो जो महाराज का वफादारी करते करते ये बाले पाक चुकी है। महाराज का वफादारी करते करते मैं अपना उम्र गवा चुका हूं और मुझे खरीदना चाहते हो। कदाप नहीं मंत्री जी, सुनो मेरे बात को। अरे चुरा के दोनों फिसर में न कभी लाऊंगा, चुरा के दोनों फिसर में न कभी लाऊंगा, चुरा के दोनों फिसर मैं न कभी लाऊंगा। अरे अभी चल कर के रानी से सब बताऊंगा, अभी चल कर के रानी जी से सब बताऊंगा। उसी के संग में जिंदगी बिताऊंगा, उसी के संग में जिंदगी बिताऊंगा। सेनापति, ये बात रात दरबार में महारानी से बताओगे? जरूर बताऊंगा मंत्री खड़क सिंह। आज मुझे मालूम हो गया कि द्वारपाल कह रहा था कि महाराज को जहर पिलाया गया, जरूर आपने जहर पिलाया होगा। हाँ सच में पिलाया हूँ। आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि राज का ताज तुम्हें दिलाकर मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि तुम काले नाग थे, तुम्हें राज का ताज नहीं चाहिए, लेकिन मैंने वफादारी के साथ तुम्हें राज का ताज दिला दिया, तुम गद्दारी कर रहे हो। सेनापति, जो असली नाग होता है वो समझ लो काल होता है, जब वो डस लेता है तो इंसान के मौत के अलावा कुछ दूसरा नहीं होता है। मंत्री महाराज जी, जो मर्द होता है वो वफादार होता है, जो गद्दार होता है वो मर्द नहीं, वो ना मर्द होता है, इसलिए वो गद्दार होता है। सेनापति, जो कहो सो कहो, ठीक सेनापति, जो कहो सो। ऐसा नगमा तुम्हारा सुनाना कभी, चोरी दोनों ललन की है करना तुम्हें, बात रानी से ना बताना। चोरी के बदले मंत्री और महाराज जी, चोरी के बदले मंत्री महाराज जी जाने अपना गवाने को तैयार हूँ। सुनो ना, धरती आए रहे आए है आसमां, तो ललन को चुराने से इनकार। सूरज पूरब से पश्चिम भले हो गए, तो ललन को चुराने से इनकार हो। सेनापति, बात मानोगे जो न सेनापति, बात मानो। कर जो न सेनापति, इस घड़ी मार कोड़ों के खाना पड़े, बदहोश हो होश आ जाएगा, बन के कैदी है जब जेल जाना।
सेनापति सेनापत मेरा नाम है। ये गोली है, सैकड़ों गोली सीने पर चलेगी, पर सेनापत वफादारी नहीं छोड़ सकता है, गद्दारी नहीं कर सकता है। मैं कह दिया सो कह दिया, रानी के बच्चे मैं नहीं चुराऊंगा, नहीं चुराऊंगा, नहीं चुराऊंगा। आप उसके बदले मेरा जान ले सकते हैं, एक गोली सैकड़ों गोली बरसा सकते हैं, सेना पर हाँ नहीं कर सकता है। सेनापत पाप दोष सब लक्ष्मी हरती हैं। लक्ष्मी से एक जग और एक कथा भागवत भी हो सकता है, और लक्ष्मी से ये कत्ल भी हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी का काम हर एक इंसान का लगता है। लक्ष्मी रहेगी तो तमाम से काम बनेगा। मंत्री महाराज जी, समझ जाओ, तुम नादान नहीं हो। महाराज, मैं वफादार सेनापति हूँ। लक्ष्मी और रुपया तलाब के पास होती है, मर्द के पास नहीं होता है। मर्द जो होता है, मर्द के पास आन और शान होता है। ये सेनापति के पास आन और शान है। आन में जान चला जाएगा कोई गम नहीं, पर ललन को चुराने नहीं जाऊंगा। सेनापति जो सच्चाई और धर्म पर चलता है उसका विनाश होता है, और जो पाप करता है उसका नाम होता है। धर्म करने वाला नरक कुंड में जाता है, और पाप करने वाला अमर हो जाता है, बैकुंठ में जाता है। कौन कहता है, कौन कहता है रावण के पास राज सोने का था, लेकिन वे तच जब बांदर ने आग लगाकर जला दिया, उस वक्त सोने का राज कहां था। मंत्रीवर कहा मेरा मान लो और वफादारी कर लो। महारानी के बच्चे को पर हाथ मत डालिए। सेनापति रावण पढ़ा लिखा विद्वान एक ब्रह्मण था, और उसने सीता का हरण किया, और पूरे परिवार को आपने जो मारे गए, तो उन्हें जब भगवान के हाथ रावण का मृत्यु हुआ तो जीत राम की नहीं भी रावण का हुआ, अबे नाला, क्योंकि रावण का बैकुंठ हुआ, पूरे परिवार को बैकुंठ हुआ, इसलिए जीत रावण का अबे माना गया। नालायक, तू ठाकुर के घर में जन्म तो जरूर लिया है, लेकिन कोई चमार का औलाद होगा, इसलिए तेरी बुद्धि में गंदा भरा हुआ है। याद करो मंत्री खड़ा सिंह, जिस दिन पाप की खड़ा भरेगा, आप अपना साथी नहीं काम देगा, अपना बाजू साथ नहीं देगा। उस दिन तुम अगर रो रो कर नहीं मुझसे माफी मांगा तो मेरा नाम मंत्री सेनापति। सेनापति मुझे समझा रहे हो क्या गरज पड़ी है सागर की, जाके उससे मेल करे। मैं वही गुरु के चेले हूँ, दीपक से जाके खेल करे, बहुत बेबहुत मारे जाओ। नालायक, तू सोच तेरा गलत है। अगर मेरे सोच पर नहीं चलेगा तो एक दिन तू बर्बाद हो जाएगा। याद रखो मंत्री खड़ा सिंह, मेरे न रहने के बाद तुम चैन की नींद नहीं सो सकते हो। जिस दिन चैन की नींद तूने सो लिया, उस दिन समझो सेनापति संसार में नहीं है। सेनापति ये बताओ, रानी के दोनों बच्चों को चोरी करने जाएगा या नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो ये मंत्री खड़ग सिंह है, इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। कोई भी इल्जाम हो, सेनापति हंस कर गोली चलेगा, मगर इनकार है तो इनकार है। नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। मंत्री खड़ग सिंह सोच लो, ये हंटर तुम सेनापति पर नहीं बरसा रहे हो, अपने किस्मत पर बरसा रहे हो। जिस दिन मैं अपने आप पर आऊंगा, इस हंटर से अगर 100 हंटर नहीं मारा तो मेरा नाम सेनापति नहीं। मुझे शराब दे रहा? मंत्रीवर, ये सेना मर्द का है, मर्द कभी झुकता नहीं है। अरे गोली मार दो, कोड़ा क्या मारते हो? मर्द हो तो गोली चलाकर दिखाओ। अगर जवाब नहीं दिया तो मेरा नाम सेनापति नहीं। आज सबका सारी आज मैं खामोश बैठा हूं, जो कि मैं तुझे महाराज बना दिया,
इसलिए मैं खामोश हूँ, नहीं तो हंटर चलाना मैं भी जानता हूँ। सेनापति ये दुश्मनी बहुत महंगी तुम्हारे लिए। महंगी और सस्ती, सेनापति दुश्मनी से नहीं डरता है, याद रखना। तो हाथ और पैर तोड़ के तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उठा पैर साले, अरे साले आराम से यही पैर। मैंने कह दिया से मंत्रीवर सेनापति झुक नहीं सकता है। नहीं झुकेगा तो नहीं मंत्री झुकेगा। खड़ग सिंह झुकाएगा। आराम से, आराम। दरबारी, दरबारी, अरे साला क्या सुनता है? का मालिक का मंत्री खड़ग सिंह याद रखो, जिस दिन मैं जेल से निकलूंगा उस दिन तुम्हारे में मौत का सामान लेकर निकलूंगा, याद रखना। तुम्हारे दुश्मनी का सौदा ये मंत्री खड़ग सिंह जरूर करेगा। ठीक है। क्या आंखों से दिखाई क्यों लगाता है? खत्म हो जाएगा। क्या छगड़ी है साले? हम जाने सेनापति के लगाई था। किस लिए? ये चक्कर होएगा। हमें लगता है कि तू पत्थर कट तो नहीं है। अब तो मैं तो महाराज कंचन सिंह के दरबार का वफादार मंत्री खड़ग सिंह हूँ। तो हमारे चमर मांगता लागा था। सेनापति को जेल में डाल दिया। जी अब वो साला जब भूखन मरेगा हाँ और जेल में आंसू गिराएगा जी तभी खड़ग सिंह की दुश्मनी याद आए। जी मालिक जी। लेकिन एक बात याद रखना, का जेल का शिक्षा टाइट रखना। शिक्षा टाइट है वो का हम नाश्ता में यहाँ भेली चला देवे। अरे उसे कुछ नहीं देना है। जी जेल जब पहुंचोगे जेल में तो उसे यही लात देना है। ठीक। लात से उसे कस के मारना है। अगर पानी मांगेगा तो जानते हो जी कितना दोगे? कितना देर? एक बूंद। एक बूंद। जी ना मरने पाए ना जीने पाए। जी हाँ, उसी जेल में तड़फेगा वो। जी मालिक जी मालिक। और चावल एक दाना। ये एक दाना सुस्ती में डाल के। जी हाँ, एक दाना, क्योंकि एक दाना खाएगा तो उसका सांस दुखी चलेगा और वो तड़प तड़प कर उसी जेल में जिंदगी गुजारेगा। जी मालिक जी अब मालिक। मैं चल रहा हूँ। चलिए मालिक। मंत्री महाराज की जय हो। दरबारी, हाँ महतारी। बदतमीज तार हाँ, मालिक। मातारी हुई का? हाँ मालकिन। दरबारी, का जा मेरे लिए बिछोना और बिस्तरा लेकर आओ, मेरे बच्चे सोने वाले हैं। जी मालिक। ए दरबारी, और सो जा मेरे लाल, और बितला याद है ना, सो जा मेरे लाल, बितला याद है ना, सो जा मेरे लाल। धीरे
रंबू हाँ मालकिन रंबू कहाँ गया ओ भाई